हेलो दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के सेट मानेंगे। देखो सेट के आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सेट नंबर ये होगा, अभी वन वाला खत्म होला टोटल। सेट नंबर वन के मारे हैं अभी। क्वेश्चन पूरा 100 वाला है, पर 100 वाला है कल शायद लिखवा होंगे तो नहीं है, 8-9 वाला होबे करेगा कल सेट वन के वीडियो में। मतलब ये लेक्चर नंबर 2 हो गई। देखो देखो एकदम सिंपल सिंपल पूछता है। देखो ये सब 10वां के लेवल में पूछता है, ज़्यादा हार्ड ना पूछता है बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस भी ज़्यादा हार्ड पूछना नहीं करता है। देखो देखो ऐसे नहीं प्रश्न पूछता है। देखो बता दो, आयरन का परमाणु प्रतीक न, परमाणु प्रतीक नहीं होते, परमाणु संख्या लिखते हैं। परमाणु प्रतीक, हाँ सही है, प्रतीक एंड सिंबल। देखो एक का नाम है, ये घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा खाली, बस खाली ही पूछा परमाणु का संकेत को दिया था, बस संकेतों का था क्यों दिखा ना। देखो आयरन का संकेत ना पूछा। देखो आयरन का संकेत, संकेत का मतलब कोई चीज सूचित करते होगा, बताओ कल संकेत के लिए। आयरन के संकेत होता है ना, संकेत देखो तो होता है आयरन का होता है एफी होता है। एफी का मतलब लोहा, एफी का मतलब देखो आयरन यानी लोहा पी। तो ये होता परमाणु संख्या होता है ना, प्रोटॉन के भी बराबर होता है। अगर पूछेंगे प्रोटॉन के कौन है, प्रोटॉन भी होता है ना परमाणु संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या दूसरा होता है, बताओ। अगर आयरन के परमाणु कुछ पूछेगा, आयरन के परमाणु आते पूछे परमाणु संख्या कितना होता था, परमाणु संख्या होता है आयरन के 26 होता है कितना, तो यही पूछेगा। आयरन के परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। देखो आयरन में कुछ पूछ देता है ना, आयरन कुछ अयस्क पूछ देता है। देखो कुछ पूछता है तो आयरन का अयस्क को पूछ देगा। देखो अयस्क के बड़ी मैंने है, जिसमें एक अयस्क याद करना है, फ्यूडेराइट है, फ्यूडेराइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या कर अयस्क का फल है। सब पूछेगा, सब आयरन के बारे में सब पूछेगा, आयरन लोहा के बारे में सबके का फ्यूडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सबके आयरन का अयस्क सब अयस्क को कौन पूछ देता है। देखो दोस्त पढ़ना जरूरी है सब। देखो जिंदगी में तो फेट से मारी तरह ना, जब फेट मारते हैं ना तो लाइक सब आती है, जितना होता है ना सब पूरा, जितना कॉन्सेंट्रेशन एक बार होता है सब याद हो जाता है पूरा। कुछ न कुछ हरदम प्रतिदिन पर डे तुम फेट मारी देना है। क्यों के मारे क्यों को मास्टर के देखो पर डे तुम फेट मारी देना है, एगो देख के खत्म नहीं, रेगुलर मारी देना। पढ़ाई का मतलब होबे करता है रेगुलर। पढ़ाई कभी धोखा मत देता है, जिसमें तो नहीं ऐसी बात नहीं बिहार पुलिस में और कुछ में यूपी पुलिस में पूछ देगा ये सब है। लेकिन मैं तो बिहार तो खाली बिहार में पूछेगा, खाली पढ़ा जाता था लोहा का बिहार में है, अदर स्टेट में ना है, तो अदर स्टेट में भी पूछ देता है। तो पढ़ना तो नहीं जरूरी है। देखो एक अच्छा भी हो गया। देखो एक कुछ आते में फैक्ट बता नहीं कर। देखो अल्मीनियम, अल्मीनियम होता है एल, एल क्या होता है, एल का होता है अल्मीनियम का संकेत होता है एल, अल्मीनियम पूछ देगा था एल। अल्मीनियम में कुछ अयस्क पूछ देगा, अल्मीनियम का अयस्क करना। देखो बॉक्साइट है, कोरंडम है, ये सब क्या है, बॉक्साइट है, कोरंडम है, सब अल्मीनियम का अयस्क, अल्मीनियम का पूछ देगा। फिर जेडन का कुछ होगा, जेडन का बता दो, जेडन का मतलब जिंक होता है कुछ, जिंक बताओ, जिंक के कुछ बताओ तो नहीं जिंक के बारे में। देखो पहले जिंक होता है ना, देखो जिंक के कुछ अयस्क, एगो कैलामाइन होता है, कुछ कैलामाइन होता है, एगो अयस्क होता है, वो कैलामाइन होता है। फिर सोडियम, देखो सोडियम का बारे में आप कुछ पूछेगा ना, सोडियम के बारे में पूछा। देखो इसका परमाणु संख्या 11 होता है, एक परमाणु संख्या को पूछा है, इसका परमाणु संख्या को पूछ देता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, एक 26 होता है, 31 होता है, 13 होता है, एक होता है सोडियम पर 11 होता है परमाणु संख्या। देखो इस सोडियम में मात्र कोई धातु नहीं, हम चाकू से काट सकते हैं। ऐसे नाम बड़ी में चाकू है, के भी बल चाकू का है, के भी है, एन भी है, फिर धातु से बल चाकू से काट सकते हैं। तो बड़ी अच्छी होता है, मुलायम होता है, सब हाथ पर लेकर तोड़ सकता है तो नहीं। देखो यह पूछ रहा है सोडियम को होता है ना, केरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है, इसलिए केरोसिन तेल में भी एक डुबा कर रखा जाता है सोडियम को। देखो अगला फिर अगला क्वेश्चन पूछ गया। देखो डैश डैश ये डायरेक्ट ये कोची इतना बड़ा लिखा है। देखो देखो आई डायरेक्ट पूछेगा ना, जीव द्रव के बारे में पूछेगा, इसमें इतना बड़ा घुमा वाला देखो पढ़ो तो नहीं, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैव पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसने दिया। देखो ये पूछेगा, ये पूछा था सकता है। कोशिका है ना, देखो सेल होता है, सेल सेल होता है, सेल में होता है ना, सेल के अंदर होता है एक होता है द्रव होता है, एक कहते हैं जीव द्रव को जी, एक कहते हैं जीव द्रव। ये जीव द्रव के नाम दिया था ना, तो ये जीव द्रव के नाम दिया था पुरकिंजे का ना, पुरकिंजे, पुरकिंजे है ऑप्शन नंबर क्या, डी है, डी है पुरकिंजे। पूछा जीव द्रव का खोज किसने किया था, पुरकिंजे। देखो पुरकिंजे ने किया था। एक अंदर को केंद्र खुदा है, उसके अंदर तो कुटिया के अंदर केंद्र खुदा, केंद्र का खोज किया था ना, केंद्र खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट केंद्र खोज किया रॉबर्ट ब्राउन। एक अंदर केंद्रकवा के खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। एक आंसर यही वाला केंद्र पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन।
तो सेल सिद्धांत होता है, लेकिन मैं कोशिका सिद्धांत दिया था ना, फ्राइडन और स्वान ने दिया था। अगर पूछा कोशिका सिद्धांत कौन दिया था, फ्राइडन और स्वान ने दिया था। अब यहाँ खुद है कि रॉबर्ट हुक के बारे में देखो, रॉबर्ट हुक के बारे में कुछ पता है नहीं पता। देखो ये पहला व्यक्ति है ना, देखो ये जीव के बारे में बताया था ना, ये पहला ही आदमी है पूरा जीव को बता रहे, जीव पूरा सेल से मिलकर बना था, कुछ सेल से, यानी जितना जीव है ना सब छोटा छोटा कोशिका से मिलकर बना हुआ था। सबसे पहले ये बताया था रॉबर्ट हुक ने, सबसे पहले कोशिका मृत कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किया था, कॉर्क के छाल से किया था, कॉर्क के। तुम देखो सूचना का अधिकार कब पारित हुआ, देखो सूचना का अधिकार, सूचना का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी जिसमें बना रहा है ना, जिसमें कोई भी तुम्हारा अवार्ड है या कोई मुखिया उन सड़क बना रहा है, नाली बना रहा है, तो आप वह पूरा जानने के उसके बारे में कितना सीमेंट लगा, कितना छड़ लगा, सब पूरा का जानने का अधिकार है। अपने जाकर डीएम आवास में सब जगह जहाँ भी डीएम है सब उतना लेटर लिख के दे पता सब एक एकदम दे देगा। तो सूचना का अधिकार, देखो सूचना का अधिकार कुछ है ना, सबसे पहले पारित हुआ था ना 2005 में पारित होता है, राजस्थान से पारित हुआ था। प्रारंभ होता सूचना का अधिकार राजस्थान ने पारित किया था, ये वाला सबसे पहले राजस्थान। तो जब सूचना का अधिकार कब पारित हुआ, राजस्थान में हुआ था। ये मैं बता देता हूँ, देखो 2002 में था ना, 2002 में ईस्वी में। देखो टोटल पहले मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, कुछ 6 पहले 7 है। तो मौलिक अधिकार क्या है ना, मौलिक अधिकार में जोड़ दिया शिक्षा का अधिकार, कुछ शिक्षा का अधिकार है 2010 में था, 2002 में ना, ये ना 2010 में ना, 2010 में था वो, ये 2002 में ना होगा, समझे 2002 नहीं याद करना तो नहीं। देखो 1998 में ना, 1998 में देखो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, भारत के पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। पहला तो हुआ था इंदिरा गांधी के समय हुआ था, हम लोग डायरेक्ट ना 1978 शायद लगता है कि हाँ 1978 में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण, और सफल हुआ था ना, सफल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने किए थे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ये पोखरम में हुआ था, जो राजस्थान में पोखरम में है, वो हुआ था 1998 में पहला परमाणु परीक्षण। और डी तो में पूछा ना फैक्टर है, हटाओ एक आंसर हो जाएगा करीब। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ तो 2005 में। देखो एक क्वेश्चन बताओ, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग ज्ञात कर। पहले बताओ संवेग का फॉर्मूला कुछ होता है, पहले संवेग को हमने पी पूछ कर पी बराबर होता है एम बी, कुछ एम बी। तो द्रव्यमान के क्या गुना करने के लिए कह रहा है बता दो, द्रव्यमान को 4 गुना देगा, 4 गुना करो 4 एम। अब वेग को क्या गुना करने के लिए कहा, देखो वेग, देखो वेग आधा कर दो, देखा है ना, आधा का कर दो, आधा कर दो वेग के आधा, v/2 कट आएगा 2 दूनी 4, p बराबर 2 mv। तो क्या गुना हो गया 2p, एक फॉर्मूला होता है ना mv p अगर p डैश, क्या गुना 2 गुना, 2 गुना कहूँ 2 गुना वेग। संवेग में आपको देता है कुछ संवेग से रिलेटेड सर, ठीक है, इतना तक रह देते हैं। अब स्टार्ट किए, फिर क्वेश्चन अगला का स्टार्ट करते हैं चौथा से। देखो चौथा था ना, चौथा तक में लिखा था, देखो अब पाँचवा देखो कितना हल्का हो गया, इतना फूट देता है कि हम समझ में आता है। देखो किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है, देखो सबसे अधिक होता है, देखो माध्यम मतलब 3 होता है, देखो ठोस द्रव गैस, सबसे ज़्यादा माध्यम होता है ना, सबसे ज़्यादा ठोस में रहता है, सबसे ज़्यादा ध्वनि चल रहा है कुछ ठोस में। देखो कोई भी माध्यम है, ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा चल रहा है। देखो वायु है, पानी है, निर्वात है, स्टील है, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि चल रहा स्टील में होता है। स्टील का एक सॉलिड है यानी ठोस है, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होता है स्टील में। देखो सबसे ज़्यादा पूछा है ना, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, सॉलिड के बाद है लिक्विड में होता है, लिक्विड के बाद होता है, लिक्विड के बाद होता है गैस में। सबसे कम ध्वनि की चाल हो जाता है, सबसे कम होता है गैस में होता है, सबसे कम ध्वनि की चाल। ऐसे पूछेगा अगला महीना सबसे कम ध्वनि की चाल कुछ होता है तो गैस में होता है ना। कोनो लाइट जगह में ना देखता है, कोनो खाना वैसे लगा कोनो सुनता है, कोनो औरत आपको को लड़ेगा ना, कोनो अगल बगल में देगा खाना वैसे लगा के सुनता है, सब सुनता होगा। तो देवाला में लगा के सुनता है, क्या है कि सबसे कोई बोला है ना, बोलता है ना, फट पर देवाल पर टकराता है, अब आगे की ओर बढ़ता है सब ध्वनि, इन आवाज़ सब हम लोग का आवाज़ भी एक तरह की ध्वनि है। आगे बढ़ देखो कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी क्या नाम है, देखो कौन सी नदी को हम दक्षिण के होगा गंगा कहते हैं,
हम उत्तरी गंगा तो वही है गंगा नदी, वो दक्षिण की कौन नदी होगा, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। देखो ये ऑप्शन में है सोन है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कोसी नदी है, तो हो जाएगा सोन अति गोदावरी नदी को दक्षिण दक्षिण भारत के गंगा क्या करना है। देखो सोन नदी ना, सोन नदी की होता नहीं पूछा है कि निकलता ना सोन नदी कहाँ निकला पता तो नहीं है, निकला अमरकंटक की पहाड़ियों से, एमपी के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है ये वाला सोन नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी तो उद्गम होता है वहाँ पे होता है वो मानसरोवर से, मानसरोवर झील से, यह मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र के भी होता है, और गंगा नदी नहीं होता है, ब्रह्मपुत्र का होता है खाली, ये होता है ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र को कोई नाम से भी जाना जाता है, पता है तिब्बत में कौन नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में फागपो के नाम से जाना जाता है। वही अर्थी में क्या जाना जाता है पता है, ये कुछ गंगा वो अथी मिले, गंगा आ रहा है और ब्रह्मपुत्र मिले कुछ निर्माण करता है, पता है मेघना का निर्माण करता है, मेघना नदी का निर्माण करता है बांग्लादेश में, गंगा आओ ये हो गया ब्रह्मपुत्र गंगा तो मिल कर निर्माण करता है मेघना नदी के। तो सोन नदी ना, सोन नदी के बारे में पूछेगा ना, सोन नदी कोसी नदी बोलो, कोसी नदी बिहार के एक अफसोक के भी नाम से जाना जाता है, बिहार के सबसे ज़्यादा तबाही रहता है ना बाढ़ के दिन में, सबसे इलाज रहता है। तो सोन दिखंड नदी का एगो सहायक नदी है, दिखंड नदी सोन नदी के। अगर समझो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है, यानी मिश्रण का मतलब है ना कई सारा के मिला हुआ रहता है। देखो पूरा सोना नहीं हो सकता है, ये भी अकेला वायु, हाँ वायु हो सकता है, वायु में ढेर जाता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, बल में गैस मिश्रण है, तो वायु एक तरह का मिश्रण है। सबसे ज़्यादा वायु में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, उसके बाद में ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, बाद में प्रोपान गैस। सबसे ज़्यादा वायु में पूछेगा ना, सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो कुछ नाइट्रोजन 78% है। हीरा है ना, सबसे प्रकृति में सब ठोस पदार्थ है, हीरा है, सब ठोस पदार्थ, सबसे कड़ा पदार्थ हीरा है। जल को यौगिक है, जल के सूत्र होता है यौगिक है, ये सब यौगिक हम ना कर सकते, सब एक राम यौगिक है। देखो बता ना, देखो ये सोना होता है, सोना का होता है ये होता है सोना का। देखो और हीरा के बारे में आप कुछ फैक्ट पूछ देता है, देखो हीरा का अपवर्तनांक को पूछ देता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का होता है 2.42 होता है, अपवर्तनांक पूछेगा 2.42। हीरा का कटिंग होता है ना, जहाँ एक सतह प्रकाश पड़ता है ना, ये वो पूरा सतह के प्रकाश लौटने लगता है, सबसे चमकबो करता है हीरा है। और हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा, हीरा का अपवर्तनांक तो होता है 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन समझो, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में ना होता है फॉर्मिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड के या फिर यूपीएससी नाम भी पूछ देता है, ये मिथुनोइक अम्ल होता है, एक कहते हैं मिथुनोइक भी कहते हैं फॉर्मिक अम्ल के। ठीक है, लैक्टिक होता है ना, लैक्टिक दही में पाया जाता है लैक्टिक, और मैलिक सब्जियों में पाया जाता है, और टमाटर पूछा जाता है, अति भलुक ऑक्जेलिक पूछा जाता है, टमाटर पाया जाता है। देखो एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। देखो किस माध्यम में ध्वनि की चाल सभी तेज हो जाता है, निर्वात हो जाएगा। फिर कौन सा नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, दवाई हो गया। फिर बोलेगा मधुमक्खी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड हो गया। अगला स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर, देखो 9वां है। देखो 9वां क्या कहता है, देखो विद्युत धारा का एफ मात्रा को जो होता है, देखो विद्युत धारा, देखो सिंपल चीज़ है, विद्युत धारा का तो सबसे याद होगा, विद्युत धारा को तो एम्पियर का सब 10 में पढ़ रहा है। विद्युत धारा के एफ मात्रा को एम्पियर से और रिलेटेड कुछ है, देखो तो क्यू का फॉर्मूला कुछ होता है I/T ना, देखो आई बराबर फॉर्मूला वो तो निकल जाएगा ना। हाँ आई बराबर होता है Q/T होता है ना, देखो आई बराबर फॉर्मूला था Q/T, फिर तुम ऐसे पूछ दे गया ना। देखो आई क्यू का मतलब जानता था कुछ होता है, क्यू का मतलब कूलम को चाहिए, कूलम मतलब क्यू का मतलब कूलम है, कूलम क्यू का मतलब आवेश बोलो कलिफ बोला गया। आवेश का इसमें मतलब नहीं पता कुछ होता, आवेश का था कूलम को चाहिए, कूलम समय का सेकंड, यही रह सकता था ना कि आवेश विद्युत धारा का इसमें मतलब कुछ होता है, तो यह हो सकता है कूलम प्रति सेकंड भी दे सकता है, परिमाणा दे इमे के पता चलेंगे। देखो फिर अगला कुछ है, देखो वोल्ट का तो पता है ये क्या होता है, विभवांतर के एफ आई मात्रा कुछ तो वोल्ट होता है। वाट की होता है पता है, वाट होता है शक्ति का होता है वाट, पी बराबर फॉर्मूला होता है, पी बराबर होता है W/T होता है। शक्ति का मतलब वाट होता है, शक्ति का पूछ देता है ना
तो अगर पी बटा टी फॉर्मूला होता है। फिर अगला पूछेगा ओम। ओम प्रतिरोध का इसमें मात्रा होता है ओम होता है। ओम के नियम एगो ओम के नियम होता है V बराबर आई आर। तो ओम मतलब प्रतिरोध का इसमें मात्रा होता है ओम होता है। देखो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, देखो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, न्यूटन है ना, बल का इसमें मात्रा है कुछ बल का ऐसा ही मात्रा और बल का पूछेगा फिजिक्स मात्रा का ना वो डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन कुछ 10 के पावर 5 डाइन। देखो अगर ई पूछता है और कुछ पूछेगा ई में रिलेटेड, देखो 10 के पावर -12 है। 1 पिको में कितना होता है, 1 पिको में 10 के पावर -12 होता है। तो होता है और भी पूछता है, देखो 1 जूल में होता है ना, 1 जूल में 10 के पावर 7 तक होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा। इतना के लिए देखिए रोज देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।